अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो गोल्ड की इस वीक की एनालाइज़ आप लोगों को वीडियो के ऊपर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, फिर बाद में पर्सनली मैसेज कर रहे होते हैं कि अब यहाँ से क्या होगा क्या होगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को वीकली ही बता दूँ कि क्या होने वाला है गोल्ड में, गोल्ड की क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। तो गोल्ड जैसा कि आपको बताया गया था पिछले वीक, मैं थोड़ा बिज़ी था, यहाँ पे गाँव आया हुआ हूँ ईद के सिलसिले में, तो यहाँ पे बिज़ी था। आप लोगों को अभी प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पा रहा मैं चार्ट के ज़रिए आप लोगों को नहीं समझा रहा पा रहा। तो मसला वही है कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। गोल्ड के ऊपर जो मैंने आप लोगों को चीज़ें कुछ अहम बताई थी, वो यही थी कि गोल्ड को आप लोगों ने, जब गोल्ड 60 के ऊपर था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि गोल्ड ने अगर 50 के एरिया को ब्रेक किया तो गोल्ड सीधा 1832 के ऊपर आएगा। यही आप लोगों को चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट किया करें ज़रा। इधर आपको गोल्ड के ऊपर ये चीज़ ज़रा आपको बता देता हूँ मैं। ये देखें, यहाँ पे आपको इन्वर्टर डोजी भी मिले हैं, एक पैटर्न भी मिला है एक अच्छा खासा सेल का। और उसके बाद ये लेवल मैंने आपको कहा था 32 का, तो मैंने आपको कहा था कि 32 के ऊपर ये आएगा ज़रूर सेल। तो 32 के ऊपर आया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये ऊपर गया है। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था 32 के ऊपर जब था, तो आप लोगों को कहा था अगर ये 32 को ब्रेक कर गया तो ये दोबारा सीधा 1800 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा नोट किए। मैं आपको ये नहीं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं महान हूँ कि मार्केट मुझे फॉलो करती है, या ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जो लेवल्स है ना, उसका इंतज़ार किया करें, उनको वेट किया करें, ठीक है। ये 50 का एरिया था, आपको यहाँ से ब्रेकआउट का कहा था। अगर ब्रेक कर देता है 50 को तो सीधा 32 को ब्रेक किया, तो आपको बताया था कि ये सीधा तकरीबन 1800 के ऊपर बताया था आपको। 1800 के ऊपर ये लेवल बन रहा है तकरीबन 1800 का। तो आपको ये भी कहा था कि अगर इसे ब्रेक करता है तो सीधा 1800 के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ें आप लोग नोट किया करें, लेवल्स का वेट किया करें, इंतज़ार किया करें। ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए बताई जाती है कि आप लोग नोट करें, ठीक है। ये पिछले वीक का जो मैंने आप लोगों को एनालाइज़ दिया था, 50 ब्रेक तो 32, 32 ब्रेक तो 1800, ये बन रहा है तकरीबन 1800। ये स्पाइक जो दी हुई है, तो देखिए 1800 के ऊपर जो ही आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर ये 1800 के ऊपर आया तो 1800 के ऊपर 200 से 150 से 200 की पिप की ट्रेड्स पड़ी है। तो ये देख लें 1800 के ऊपर आया, कितना ऊपर गया है, 1818 तक गया है, मतलब कि 180 पिप आपको यहाँ से मिल गया है। तो ये कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है। ये मुझे किसी ख्वाब नहीं दिखाया था, ना मुझे मार्केट चलाने वालों ने बताया था कि हाँ भाई यहाँ से बाई करना, यहाँ पे पड़ी है। ये नहीं है कि मैंने कहीं से कॉन्टैक्ट नहीं रखा हुआ, मैंने सोर्सेज ये नहीं है। सोर्सेज ये है कि टेक्निकल यहाँ से कह रहा था, टेक्निकल इसका यहाँ से मुझे लग रहा था। इसके पीछे लेवल्स मैंने निकाले हैं हिस्ट्री से, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री को बार बार रिपीट करती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं अक्सर कहता रहता हूँ, हिस्ट्री के ऊपर ज़रा नोट किया करें, हिस्ट्री को नोट किया करें। हिस्ट्री को मार्केट रिपीट करती है और उसे आप लोगों ने फॉलो करना होता है। तो ये जो लेवल्स मैंने आपको लगा के दिए, ये मुझे कोई इसकी ख्वाब नहीं आई, ठीक है। तो ये लेवल और फिर ये 1800 के लेवल तक आई, 50 को ब्रेक हुआ यहाँ, फिर यहाँ। ये चीज़ें आप लोग नोट किया करें। उसके बाद मैंने आपको 1780-85 का एरिया भी बताया था। तो ये देख ज़रा, ये चीज़ भी नोट करें। अब ये 80-85 के एरिया से दोबारा जा रही है ऊपर। तो ये पीछे वाली चीज़ें बताने का मतलब यही था। मैं आप लोग को ये नहीं बताता कि मैं वो ट्रेडर जो पिछली हिस्ट्री के ऊपर बात करे तो फिर वो ट्रेडर नहीं होता। वो बस फिर बोंगिया मांगने वाली बात हो जाती है, बोलने वाली कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ। लेकिन ये चीज़ें, जो ट्रेडर वही होता है जो फ्यूचर बताता है, इन फ्यूचर के क्या होने वाला है। तो मैंने आपको ये इन फ्यूचर पहले पहले बता देता हूँ। इस चीज़ को आप लोग समझें। ये चीज़ ऐसे मैं कहता हूँ कि आप लोग ये फ्यूचर ट्रेड का देखना सीखें। तो अब मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सुबह से कहा था जब मार्केट इधर थी 98 के ऊपर, 1800 के ऊपर, आपको कहा था कि ये 30 के ऊपर जाएगी, 30 से हम इसे सेल देखेंगे। और 30 से सेल हुई तो ये तकरीबन 1880 का एरिया है, ठीक है। अब इसे इस लेवल को स्पाइक देनी चाहिए। ये 160 61 की अगर फेबर को स्पाइक दे जाती है तो यहाँ से बहुत सेल है, सीधी सेल है ये तकरीबन 1780 तक। ये कन्फर्म इसका टेक्निकल लेवल ये है। हाँ देखिए, न्यूज़ आती हैं कभी कभी तो वो ज़्यादा भी कर जाती हैं, लेकिन इस वीक न्यूज़ भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो बाकी आप लोग देख लेना उस फंडामेंटल फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर।
तो बात ये है, ये यहाँ पे स्पाइक देती है इस लेवल के ऊपर, तो हम लोग ये एसएल बनता है 41 से 41 का, बैठेंगे नीचे के लिए, ये टीपी बन रहा है इसका, ये 1780। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे देती है, इस हमारे फैब्रिक के ऊपर भी क्लोज दे देती है, तो फिर तो ये यहाँ से सीधी ऊपर 50 के लेवल तक जाएगी, फिर वहाँ से हम देख सकते हैं सेल। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेड मूवमेंट यही है जो आपको बताई है। और बहुत लोग फेबो के बारे में थोड़ा सा पूछ रहे थे कि फेबो, मैंने आपको वीडियो के ऊपर भी बताया कि यार फेबो का आप लोगों को जो बताया था, जो चीज़ें आप लोगों को नोट करनी थी। तो फेबो हमेशा ऊपर वाले ट्रेंड से ली जाती है, ठीक है, जहाँ से ट्रेंड ब्रेक हुआ है, मतलब कि एक बाई का ट्रेंड आ रहा था, तो ये बड़े टाइम फ्रेम में चली जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये लग ही नहीं रही मेरे पास, 200, सॉरी। तो यार ये अब नहीं लग रही मेरे पास, पता नहीं क्या हो गया इसे, वरना मैं आपको ये लाइव देखें, ये उठ ही नहीं रही। फेबो को थोड़ा सा टेस्ट करना, सीधा करना, ये गलत पॉइंट पे आई हुई है। ये देखें सर, यहाँ से इसका ट्रेंड ब्रेक हुआ, ठीक है। तो इस लेवल से आप इसे देखें। अब देखें इसने क्या किया है, इसने 38 के लेवल के ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग दी है, ये थोड़ा सा नीचे बन रहा है इधर। ये फेबो की पता नहीं क्या मसला है इसको, सॉरी यार, ये मैं नहीं कर पा रहा इसको, पता नहीं ये चार्ट के ऊपर ऐसा ही तंग करती है, क्योंकि इसकी लेवल छोटा होता है ना, सब ये टच ही नहीं हो रहा इसका। तो थोड़ा सा नीचे देख लें बस, ये इसकी नीचे आनी चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट करें ज़रा, आपको मैंने बताने का मतलब ये था। देखें यहाँ से जब उठी तो मैंने आपको बताया था लो से ये 38 के लेवल तक हर हाल में जाना होता है इसने। तो इसे आप ज़रा H1 में ले आएँ, वहाँ पे आपको नोट करवाता हूँ ये चीज़ें। ये देखो भाई, ये था इसका तकरीबन 38 का लेवल, ये दूसरी वाली, ये देखें। अब यहाँ पे आपको जिसको ये फेबो क्लियर कर दूँ, गोल्ड के बाद इस थोड़ा सा फेबो बता दूँ, फिर आपको गोल्ड का न्यू फोरकास्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये आई, ये इधर 38 तक आई ना कन्फर्म, तो ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मतलब कि अब ऊपर जाएगी, दोबारा नीचे नहीं आएगी। दोबारा देखें ये लेवल, और अगर 50 को क्लोज कर देती तो मतलब ट्रेंड चेंज। अब ये 32 तक कन्फर्म है, ठीक है, हर हाल में इसे जाना चाहिए। तो 32 या फिर इधर से 25-26 भी इधर स्पाइक दे के 27-28 तक निकल आ सकती है वापस। तो 1-2 पॉइंट का होता है मसला। लेकिन ये चीज़ नोट करें कि देखो फेबो कितनी बेहतरीन मार्केट को आपको बता रही है मार्केट का। ये लेवल ब्रेक हुआ 38 का, ऊपर क्लोज हो गया, तो दोबारा टेस्ट के ऊपर हम लोग बैठ गए बाय में। ये देखें अब कितना इसका प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, 14 से 24 तक चली गई है ये। तो 150 पिप पे ये और दे चुकी है। ये फेबो थी। बाकी गोल्ड का अब जो फोरकास्ट आपको बताया है, ये अब 32 से हम लोग इसे सेल देखेंगे इस वीक अगर 32 के ऊपर मिल जाता है हमें, ये इधर इस लेवल के ऊपर, तो ये सेल है तकरीबन 1780 तक, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी लॉन्ग टर्म नहीं बताता, लॉन्ग टर्म हमें पता होता है, लेकिन यार आप लोगों को बताता इसलिए नहीं हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर फिर वो माइंड में रख कर बैठ जाते हैं, अकाउंट छोटे छोटे होते हैं, फिर वाश हो जाते हैं। तो आप लोगों को इसलिए नहीं बताता। आप लोगों को ज़्यादातर लोग इधर इंटरडे ट्रेडिंग ही करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इसलिए इंटरडे ट्रेडर के लिए यही कुछ है जो आपको बता रहा हूँ। अब ये यहाँ से हम इसे सेल देखेंगे, यहाँ से अगर ये सेल हुई तो अच्छी खासी सेल होगी, ठीक है। और अच्छा खासा ये बहुत बड़े पिप बन रहे हैं, 30 से गिरी तो ये 500 पिप की ट्रेड बन रही है यहाँ से। तो आप लोग एसएल के साथ 30, 32 से 35 तक भी इसकी स्पाइक जा सकती है। यहाँ से आप हम इसे सेल देखेंगे, कोई अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न मिला तो देखेंगे, वरना इसके ऊपर अगर क्लोज दे दी ना तो ये 50 तक भी जा सकती है। ये चीज़ भी नोट कीजिएगा, ठीक है। इसलिए आपको कहता हूँ एसएल मत इस्तेमाल करें। तो वीडियो लंबी हो चुकी है, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। फेबो के भी मैं आपको बता दिया थोड़ा सा, और गोल्ड की फोर्स का भी बता दिए। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक देखते हैं इसे क्या होता है।